नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं इस एपिसोड में मीन राशि की। मीन राशि 12 नंबर की राशि है और इस राशि के जो स्वामी हैं वह गुरुदेव हैं और यह जो राशि है यह मोक्ष कारक राशि यानी कि मोक्ष दिलाने वाली राशि है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कृष्णा राशिफल और एस्ट्रो टॉकीज, तो ये मेरे दो चैनल हैं जिन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोनों ही चैनल में अलग अलग तरीके से मेरे एपिसोड्स होते हैं। कृष्णा राशिफल चैनल में मेरे गीता के संदेश के साथ साथ मासिक राशिफल होता है और एस्ट्रो टॉकीज चैनल पर आपको ज्योतिषी विश्लेषण मिलेंगे। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आपके लिए एस्ट्रो टॉकीज चैनल काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो आइए बढ़ते हैं, जानते हैं कि यह जो मीन राशि है इसके लिए जो मास है यानी कि 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक के मध्य का जो मास है उसका मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। तो देखिए, सूर्य की जहाँ तक बात है तो सूर्य देव महाराज सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो यह जो गोचर है उनके षष्ठ भाव से होकर के निकलता है, यानी कि सूर्य देव अपनी ही राशि में। तो यहाँ पर क्या है, अपनी ही राशि में सूर्य देव के होने का अर्थ है कि आपका अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर अच्छा खासा वर्चस्व स्थापित रहेगा, क्योंकि आपकी जो लग्न के स्वामी गुरुदेव हैं वह द्वादश भाव में होकर के भी षष्ठ भाव को देख रहे हैं, यानी कि अपोजिशन में जो लोग हैं उनके ऊपर अच्छा खासा दबदबा बना के आपकी जो सूर्यदेव हैं उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि सूर्यदेव इस राशि के स्वामी हैं। और सूर्य की खास बात यह है कि सूर्य किसी के पास नहीं जाते, उनके पास सारे लोग आते हैं। ये एक बेसिक बात है। चंद्रदेव की जहाँ तक बात है, चंद्रदेव आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के हर 2.25 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। तो यह अपनी इच्छाएं आपकी दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं और आप अपनी इच्छाओं को अपने समय के अनुसार उनको देखते और समझते हैं। मंगल देव की बात है, मंगल देव सिंह राशि में ही विद्यमान है और 5 सितंबर को ये मंगल देव कन्या राशि में चले जाएंगे। इस समय पर जब यह मंगल देव कन्या राशि में जाएंगे, हो सकता है कि आपका अपने जीवन साथी के ऊपर या जीवन साथी के साथ आपके कुछ मतभेद उभर के आ सकते हैं। बुध देव की बात है तो बुध देव सिंह राशि में ही विराजित हैं, यानी कि षष्ठ भाव में ही विराजित हैं और 26 अगस्त को यह कन्या राशि में आ जाएंगे। तो 26 अगस्त के मध्य में यहाँ पर अपनी ही राशि के स्वामी आ जाएंगे, यानी कि सिंह कन्या के स्वामी बुध देव अपनी ही राशि में। तो यह एक अच्छी स्थिति है, यानी कि एक पॉजिटिव वे है। शुक्र की बात है तो शुक्रदेव कन्या राशि में विराजित है, यानी कि इस समय आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, धन को लेकर के काफ़ी व्यय हो रहा होगा और उनके स्वास्थ्य में भी कुछ कमी हो सकती है। यही शुक्रदेव 5 सितंबर को तुला राशि में आ जाएंगे, तब यह स्थिति कुछ ठीक रहेगी। शनिदेव की बात है तो शनिदेव है तो लाभ भाव में और वक्री अवस्था में है, मकर राशि में है, परंतु चूंकि लाभ का भाव है तो चाहे जैसे भी हो, चाहे विपरीत चलें चाहे साथ में चलें, पर यह लाभ ही देने वाले हैं। गुरुदेव की जहाँ तक बात है, गुरुदेव आपकी लग्न के स्वामी हैं, साथ ही साथ दसम भाव के भी स्वामी हैं और यह वक्री अवस्था को लेकर के विदेशों में संबंध स्थापित कर रहे हैं, यानी कि अपनी लग्न को, अपने बॉडी को, अपने तन को यह विदेशों में खर्च करने का रुख कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जगह ना होते हुए भी कहीं थोड़ा सा दूर जा कर के भी आपको अपने कार्य क्षेत्र के लिए जाना पड़ सकता है। राहु केतु की बात है तो राहु देव आपके तृतीय भाव में है और केतु देव आपके नवम भाव में है। तो इस समय पर आपका, अगर आप देखें तो आपका जो इंटरेस्ट है वह
स्पिरिचुअलिटी की ओर होगा। वहीं आप अगर राहु के तृतीय भाव यानी कि एक एयर का भाव, एक भाव ऐसा कि जहाँ पर आप हवा में बहुत सारी चीज़ें करने में सक्षम होंगे, यानी कि तीसरे भाव में भाई बहनों से तो थोड़े अरुचिकर संबंध हो सकते हैं, परंतु इस स्थिति में आपके लिए यह स्थिति, तीसरे भाव में जो राहु देव होते हैं वह अच्छे फल देने वाले बनते हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। तो मीन राशि वाले जो जातक हैं, इस माह में आप बच्चों और रचनात्मकताओं पर ज़्यादा ध्यान देंगे और आप मनोरंजन के लिए समय भी निकाल लेंगे। नए विचारों, आविष्कारों तथा नए दृष्टिकोण के लिए भी आप समय और ऊर्जा खर्च करेंगे। आप अपनी गतिविधियों पर नए सिरे से ध्यान जमाइए, नए तरीके से कार्य करिए। नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश हो जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। नौकरी बदलना या नया व्यवसाय अगर शुरू करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा विचार करके इस कार्य को करें। घर पर विशेष ध्यान देना आपको चाहिए, क्योंकि आप ये बुध देव हैं। बुध देव वर्तमान में तो षष्ठ भाव में ही हैं, तो आपका घर के अंदर थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। मामा से आपके विचार मिल रहे हैं। इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना होते हुए भी आप अपने कार्यों को कर ले जाने में सफल हैं। अगर देखें तो यह जो आपका समय है, यह पड़ोसियों, परिवार और समुदाय के लिए मेल जोल बढ़ाने का समय है, क्योंकि जब आपका कम्युनिकेशन का जो कारक है यानी कि बुध देव, वह अपनी ही राशि में जब प्रवेश ले जाएगा तब यह सब कुछ संभव हो सकेगा। तो मित्रों, ये तो बात थी मीन राशि को लेकर के, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट विषय को लेकर के। निश्चित तौर से वह विषय हमारा श्री कृष्ण पर आधारित होगा, क्योंकि मीन जो मासिक राशिफल है वह पूर्ण हो चुका है। अब हमारे जो एपिसोड्स होंगे वह कृष्णा को लेकर के होंगे, कृष्णा की भक्ति को लेकर के होंगे, कृष्णा के संदेश को लेकर के होंगे। आगे अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हम हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। तो मित्रों, मुझको आगे दीजिए। नमस्ते।